हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। और ये है सुबह का समय और मैं आई थी फूल तोड़ने के लिए। देखिए बिल्कुल सुनहरी सुनहरी धूप है, लेकिन धूप दिखने में सुनहरी लग रही है, बादल जैसे हैं इसलिए, नहीं तो इतने समय तक तो काफ़ी तेज़ धूप आ जाती है। और ये देखिए मैं फूल तोड़ने लगी थी। मेरे मोगरे के पौधे दो काफ़ी बड़े हो गए हैं और उनमें काफ़ी फूल लगे हुए थे। और ज़्यादा फूल तो नहीं निकलते, लेकिन ये है कि भगवान को चढ़ाने भर के लिए हो जाते हैं। और इसीलिए मैं पौधों की इतनी ज़्यादा सेवा भी करती हूँ कि कम से कम थोड़े फूल ही मिल जाते हैं प्रभु को चढ़ाने के लिए। और ये देखिए गुलाब के ज़्यादा तो नहीं खिलता, लेकिन 2-4 फूल डेली निकल आते हैं गुलाब के। और 1-2 गुड़हल के, कभी लाल गुड़हल निकल आता है और कभी नारंगी। और मेरे पौधों में इस समय इतना कीड़ा लग गया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मोगरे के पौधे की तो हालत ही ख़राब कर दी है, और गुड़हल की पौधों की। और गुड़हल के पौधों में और गेंदे में मिलीबग लग चुका है, जिसके लिए मैंने आज पहले तो शैम्पू से स्प्रे किया और फिर उसके बाद अब मैं नीम की पत्तियां तोड़ के ले जाऊंगी और फिर पानी डालूंगी थोड़ी देर बाद, और उसके बाद नीम की पत्ती का रस निकालूंगी और इन पौधों में मैं डालूंगी। और ये देखिए फूल मैंने तोड़ लिए थे और अब मैं जा रही थी नीचे, क्योंकि अभी नीचे के भी सारे काम पड़े हों। और मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए बच्चों की हरकत। रोज़ मैं इस गाड़ी को उठा के डिब्बे में बंद करके रख देती हूँ और ये रोज़ सुबह से ही निकली पड़ी रहती है। और ये देखिए किस तरह से बच्चे सामान फेंकते हैं इधर का उधर। और ये मच्छरदानी खोल के बिस्तर में डाल दी थी और बिस्तर भी नहीं उठाया। तो आज मैंने कहा था कि आज मैं दिखाऊंगी सभी यूट्यूब परिवार को कि देखिए बच्चे कितने शैतान हो गए हैं और देर तक लेटे रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। और इस तरह से बिस्तर मैंने रखने के बाद झाड़ू नहीं लगाई थी। फिर मैं सोची कि पहले आज गेहूँ भर लेती हूँ टंकियों में। तो जो मेरे यहाँ एक बेटा काम करता है, उसी के साथ मिल के मैंने इन टंकियों में गेहूँ भरे। मैं बोरी से निकाल के थोड़ी छोटी बोरियों में भरती गई और वो डालता गया। और इस तरह से देखिए मेरे गेहूँ साल भर के लिए स्टोर हो गए। और ये टंकी मेरी है 5 कुंटल की, और करीब इसमें 4 कुंटल गेहूँ मैंने भर दिया है, जो हमारे लिए बहुत है। एक्स्ट्रा इसलिए रखती हूँ जिससे कि कम ना पड़े। और ये है सरसों की टंकी, इसमें भी सरसों भर दिए हैं। और इस बार सरसों भी हमारे यहाँ कम हुए थे। और उसके बाद आ गई थी मैं, तरोई बिकने आ गई थी बाहर, तो मैंने ली थी और मैं बनाऊंगी तरोई की भरवा सब्जी। और इस बार के करेले मेरे बच्चों को इतने पसंद आए कि मैं आपको क्या बोलूं। इसलिए छोटा बेटा करेले भी लाया था जाके और कह रहा था कि माँ उसी तरह से भरवा करेले बना दो। तो मैं करेले भी बनाऊंगी और बनाऊंगी भरवा तरोई की सब्जी। और इस तरह से देखिए मैं इनको भर के और छोटे छोटे पीसों में काट लूँगी। और काफ़ी इतनी मुलायम, इतनी ज़्यादा मुलायम थी तरोइयाँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। और एक ट्रिक मैं आपको और बताती हूँ, तरोई बनाएं या बनाएं करेला, उनको धुल के और छील के थोड़ी देर पंखे में अगर आप रख दो तो उसका पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और तरोइयों में बिल्कुल भी पानी नहीं निकलता। एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा और फिर ये देखिएगा। मैंने इसी तरह से बनाई थी और बिल्कुल भी पानी नहीं, तरोई में काफ़ी पानी निकलता है लेकिन बिल्कुल भी पानी नहीं निकला और मेरी तरोई की सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी बनी थी। और इनको कट करने में और भरने में काफ़ी समय लग जाता है। और मैंने थोड़ी देर पहले छील के इनको रख दिया था पंखे के नीचे और अब मैं इनको भरने लगी थी।
और जैसे ही भर जाएंगी वैसे ही मैं इनको छौंक दूंगी। और ये सब्ज़ी मेरे बच्चों को भी काफ़ी अच्छी लगी थी। पहले तो बच्चे बोल रहे थे कि हम नहीं खाएंगे, लेकिन फिर सभी ने खाई थोड़ी थोड़ी। और तरोई भिंडी या भरवा करेले या भरवा कुंदरू भी मेरे बच्चों को कम अच्छी लगती है, और न कट करके और ना ही भर के वो नहीं खाते हैं। और इस तरह से देखिए मेरी सारी तरोइयाँ भर चुकी थी। और पिछले साल बच्चे छोटे थे तो करेले उनको नहीं अच्छे लगते थे, और अब 1 साल में थोड़ा बड़े हो गए हैं तो इस बार उन्हें करेले काफ़ी पसंद आए और काफ़ी मन से खाया, इसीलिए दोबारा लेके आया है। और ये देखिए अब जा रही हूँ मैं इनको छौंक दूँगी। देखिए कढ़ाई में डाल दिया था थोड़ा सा तेल, और कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है। एक तरफ गरम हो रहा था दूध, और इसमें डाल दिया है जीरा, थोड़ी हींग और थोड़ा सा राई। और ये देखिए बेटा जूस लेके आया था, वो पी के आया था और हम तीनों लोगों को लेके आया था। तो बच्चों ने ग्लास में डाल के रखा था, तो ठंडा था तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए रख दो और उसके बाद मैं पी लूँगी, क्योंकि ठंडी चीज़ से मुझे थोड़ा एलर्जी है, ज़्यादा ठंडा पीना मुझे मना है। और मैं वैसे भी नहीं पीती हूँ, गाने वगैरह गाती थी तो मैं ज़्यादा ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करती थी। और ये देखिए मेरे करेले भी भर चुके हैं, और बन चुकी थी मेरी तरोई की सब्ज़ी, जो कि काफ़ी टेस्टी बनी थी और देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही थी। और इधर कैमरा रखने के बाद मैं करने लगी थी कुछ काम, और फिर आ गई। देखिए दिखाती हूँ आपको, ये छौंक दी थी मैंने सब्ज़ी कुछ इस तरह की। देखिए एक भी पानी की बूंद इन तरोइयों से नहीं निकली। और आप अगर 1 घंटे के लिए भी पंखे के नीचे रख दोगे तो इनका पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और फिर ये काफ़ी अच्छी तरीके से बन जाती है। और गर्मी है तो पंखे तो चलते ही रहते हैं। और फिर मैं करने लगी थी थोड़े और भी काम, क्योंकि थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं नहीं दिखा पाती हूँ। और यही करते करते देखिए मेरी सब्ज़ी इस तरह से बन चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब मैंने खोल के देखा तो ये देखिए तरोई बिल्कुल पक चुकी है, बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है, और काफ़ी देखने में भी सब्ज़ी अच्छी लग रही थी और खाने में भी काफ़ी टेस्टी थी। क्योंकि खाने में थोड़ा सा लेट था, इसलिए मैंने सोचा कि चलो बीच में कुछ और बना दूंगी। और देखिए फिर मैं पीने लगी थी जूस, और जूस पीने के बाद मैं बनाऊंगी ढोकला, जिसकी तैयारी में। और ये देखिए मैंने बैटर बना के पहले ही रख लिया था, जिसका वीडियो मैंने आपको नहीं दिखाया। और कुछ इस तरह का बैटर बना हुआ है, और करीब आधे घंटे के लिए मैंने इसको ढक कर के रख दिया था। और अब मैं निकाल के लाई हूँ, और अब इस कटोरे में, क्योंकि मेरे पास कोई बड़ा कटोरा नहीं है और जो बड़े हैं वो इसके अंदर आएंगे नहीं, तो इसलिए मैंने इसी छोटे से कटोरे में लगा दिया था ऑयल, और डाल दिया था इसके अंदर पानी। इसमें रख दूँगी 1 कटोरी, और इसमें डाल दूँगी बैटर। देखिए कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी है इस बैटर की, और इसमें मिलाना है अभी मुझे इनो पाउडर। बैटर मेरा थोड़ा ज़्यादा था, इसलिए मैंने इसको आधा करके दूसरे बर्तन में कर दिया था, और आधे में ही मिलाया था मैंने इनो पाउडर, क्योंकि 2 बार बनाऊंगी तभी बन पाएंगे।
कटोरा काफ़ी छोटा है, इसलिए 2 बार में ही बन पाएंगे। और ये देखिए मैंने आधा बैटर कर दिया था और डाल दिया था इनो पाउडर। इसको मिक्स करके और मैं इस कटोरे में इसको शिफ्ट कर दूंगी और उसके बाद चढ़ा दूंगी गैस में। और अभी थोड़े ही काम करूंगी, उतनी देर में ये बन जाएगा और हम सभी लोग खा लेंगे और उसके बाद होगा आगे का काम। और सुबह झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद कपड़े बदल लेती हूँ, जिससे कि भगवान को भोग लगाती हूँ, इसलिए कपड़े बदलना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पूजा करने के बाद सीधे मैं सफाई करती हूँ, नहीं तो गंदगी पड़ी रहती है फिर पूरा दिन। और ये देखिए इसका ढक्कन इतना ज़्यादा टाइट है कि मुझसे निकालते नहीं बन रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे लाने में कटोरी खिसक गई है, क्योंकि मैंने स्टैंड नहीं रखा था, कटोरी रख दी थी उस कटोरी के नीचे, लेकिन वो खिसकी नहीं थी। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं खोल के एक बार देख लेती हूँ उसमें क्या जाता है। और देखिए ये मैंने चढ़ा दिया था ढोकला बनने के लिए और अब मैं बनाने लगी थी इसमें डालने के लिए पानी। और ढोकले में पानी का ही टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। ढोकला तो खैर अच्छा होता ही है, लेकिन इसके पानी का टेस्ट ही काफ़ी अच्छा होता है। और ये देखिए मैंने एक छोटी सी भगोनी चढ़ाई थी और इसमें डाल दूंगी सरसों का तेल और फिर लगा दूंगी तड़का। और तड़का लगाने के बाद ये देखिए भगोनी मेरी गर्म हो गई थी और ऐसा लग रहा है कि मुझे गैस मेरी ख़त्म होने वाली है, क्योंकि काफ़ी तेज़ जलने लगती है और कभी धीमे जलने लगती है। समय धीरे धीरे निकलता जाता है, सुबह का शाम हो जाता है और शाम का सुबह, और जीवन अपनी स्पीड से आगे बढ़ता रहता है और हम लोग समझ ही नहीं पाते कि कितनी जल्दी समय निकल जाता है। और ये देखिए मैं कुछ करने लगी थी तभी इतना वीडियो छूट गया था। और ये देखिए मैंने डाल दी थी मिर्च। मुझे लग रहा था कि मेरी भगोनियाँ काफ़ी ज़्यादा गर्म हो गई है, इसलिए मैंने आँच को धीमा कर दिया था। और देखिए मिर्च डाल दी मैंने, तेल डाल दिया। ये देखिए इनको अच्छे से भून लूँगी। तड़के में डाल दिए थे करी पत्ते और डाल दी थी राई, और अब इसमें डाल दिया मैंने पानी, जितने की मुझे ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से। और इसमें डाल दूँगी शक्कर, नमक और नींबू का रस। ये देखिए क्योंकि थोड़ा हल्का मीठा और हल्का नमकीन ही अच्छा लगता है, तभी इस चीज़ का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छे से मैनेज करना पड़ता है कि ना ज़्यादा मीठा हो ना ज़्यादा नमक हो, इसलिए बराबर मात्रा में सभी चीज़ों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिए थे। और ये देखिए अब जैसे ही ये खौलने लगेगा वैसे ही तब तक ढोकला भी मेरा तैयार हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगता। 20 से 25 मिनट के बीच में ही ढोकला तैयार हो जाता है। और ये देखिए तब तक ये तड़का तैयार होगा, तब तक मैं ले आई थी नींबू और डाल दिए थे मैंने नींबू। और ऐसा लग रहा था, ये देखिए कि नींबू में बिल्कुल भी रस नहीं है, लेकिन काफ़ी रस था। और जैसे मैंने डाला ये देखिए और बीज हटाते जा रही थी, क्योंकि बीज इसका काफ़ी नुकसानदायक होता है
अगर धोखे से भी पेट में चला जाए तो ये काफ़ी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और ये देखिए मेरा तड़का तैयार हो चुका था, काफ़ी अच्छी तरीके से खौलने लगा था। और अब इसको मिक्स कर दूंगी और बच्चों को दिखाया था कि टेस्ट करके बताओ कि कैसा बना हुआ है। तो दोनों बच्चे आ गए थे तो कह रहे थे कि नींबू कम है माँ इसमें, तो फिर और नींबू डाल दिया था। और जब दोनों होते हैं तो दोनों को ही चाहिए होता है, तो अपना अपना चम्मच लेके अलग अलग खड़े हो जाते हैं। फिर दिखाया, हमने कहा अब टेस्ट करो कैसा है, तो कहने लगे कि अब अच्छा है। और ये देखिए मेरा तड़का बन चुका था और ये ढोकला भी मेरा तैयार हो चुका था। और मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ज़्यादा देर हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया और थोड़ा सा सूखा सूखा जैसा हो गया है। और ये देखिए तड़का ले आई थी मैं और इसको अब कट करूँगी और कट करने के बाद इसमें डाल दूँगी तड़का और फिर मैं बच्चों को दे दूँगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ज़रूर प्रेस करें, प्यारे से कमेंट के साथ मुझे मोटिवेट करें। और प्लीज़ अपना सपोर्ट ज़रूर करें क्योंकि मुझे आप सभी के सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है। और इस तरह से ये रहा आज का मेरा रूटीन, आपको पसंद ज़रूर आया होगा। और जो मेरे नए भाई बहन मुझसे जुड़े हैं, प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए क्योंकि आप सभी की सपोर्ट की मुझे काफ़ी ज़रूरत है। और मेरे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को फुल वॉच करिए। ये देखिए मैंने तड़के को अच्छे से डाल दिया था और जब तक इसके अंदर तड़का अच्छी तरीके से नहीं जाता और ये काफ़ी ज़्यादा पानी को एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। और ये देखिए दिखाती हूँ आपको निकाल के, और इसके पानी का ही तो टेस्ट होता है। और आप इसमें नींबू की जगह इमली का जूस भी डाल सकते हैं जो काफ़ी टेस्टी लगता है। और ये देखिए मैंने लगा दी थी प्लेट। आइए आप लोग भी खाइए। और इस तरह का बना था हमारा ढोकला। और अब मैं वीडियो को यहीं से एंड करती हूँ। वीडियो के देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।